हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एन ऑटोकैड क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि इतना दिन से वीडियो नहीं बनना था, लेकिन अब रेगुलर बनेगा। क्योंकि मेरे जो वीडियो बनाते थे जो नहीं थे यहाँ पे, और अब आज से आप लोगों का वीडियो डेली अपलोड होगा, जो आप लोगों को जल्दी ही ऑटोकैड का क्लास ख़त्म किया जाएगा। तो आज हम आते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि उस एक वीडियो आप लोग मैंने पढ़ाया था जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन था, जो किसी भी इंटरव्यू एग्ज़ाम में या राजस्थान जेई के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑटोकैड का भी सब्जेक्ट है, उसमें 2-4 क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जब भी ऑटोकैड का इंटरव्यू देने जाइएगा उसमें तो ज़रूर पूछेगा, कहीं ना कहीं से तो पूछेगा, इसलिए उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो बेसिक होता है, उस बेसिक को लेकर हम चलेंगे कि ऑटोकैड में सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वो आपको आज हम बताएंगे कि बेसिक क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 टाइप्स से होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम: एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं, हम आप लिखते हैं नंबर बारी बारी से, तीनों का हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, आज हम तीनों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिसमें आता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिसका एब्सोल्यूट में होता है, जो कि जब भी हम ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने जाते हैं तो सबसे पहले मेरा शुरुआत वहीं से होता है, बेसिक से। बेसिक तो बहुत है, जैसे कि टूल बार्स, कमांड बार, उसके बाद बताएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव और पोलर। इसके बाद हम आपको ऑटोकैड के मेन सॉफ्टवेयर पर ले चलेंगे, जैसे कि वहाँ पे टूल बार में कितने होते हैं, नेविगेशन टूल बार, ये सब होता है। उस सबको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आते हैं कि इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिसको भी नोट करना है प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें होता है कि मान लेते हैं कि इसका कमांड वाला होता है L इंटर 0,0। सबसे पहले मैं आप बताऊंगा इसका कमांड क्या होता है। L इंटर 0,0। जब भी हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे जाएंगे तो उसमें वहाँ पे क्लिक करना है। पहले तो मैं ऑटोकैड अपना खोल लेना है। जिनके पास भी नहीं हो वो प्लीज़ कृपया करके अपना सिस्टम ले ले और उसमें ऑटोकैड 2016 या जो भी वर्जन हो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले उसमें जाएंगे तो सबसे पहले लाइन का यूज करेंगे तो L इंटर 0,0, या वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसका कमांड बार होता है L इंटर 0,0। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे बनता है। ये सब हम धीरे धीरे आपको हम बताएंगे। तो चलते हैं L इंटर 0,0 इंटर। सबसे पहले हम बताएंगे कि एक मान लेते हैं लेते हैं इसे एग्जाम्पल। A B C D, ये हुआ 40 हुआ, ये 20 हुआ, तो ये जाहिर है कि ये भी 40 होगा, ये 20 होगा। रेक्टेंगल है। तो हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में जिसके बाद सॉफ्टवेयर होगा वो अपने सॉफ्टवेयर में खोल के सबसे पहले L इंटर
L इंटर 0,0 इंटर प्रेस करना है। और फिर उसके बाद या कॉपी बना रहे तो कॉपी पे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सीधे चलते हैं, इसका लेते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहाँ पे देखना है कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो ये वर्टिकल है x डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में है। तो मेरा x डायरेक्शन में कितना जा रहा है 40। यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले कि x डायरेक्शन में 40 जा रहा है और वर्टिकल में कुछ नहीं जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम देंगे a 40,0 A 40,0 एक मेरा ए हो गया। अब देखना है यहाँ कहाँ पे आ गए बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पे देखना है कि मेरा कहाँ जा रहा है। ये वर्टिकल में कितना जा रहा है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मेरा 20 जा रहा है। तो हम 20 देखना है। पीछे वाला मेरा कितना था 40 था, जो पीछे वाला मेरा था क्या कहते हैं इसको, एक्स डायरेक्शन में मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 था। तो इसको हम लेंगे बी पे। अब बी पे आ गए, बी 40,20। अब आएंगे हम सी पे। सी पे देखते हैं, सी पे कहाँ पे, सी पे अब यहाँ से हम यहाँ आ गए। तब फिर हम उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इधर माइनस होता है तो 40 माइनस 40 0 हो गया। तो जानते हैं आप लोग कि 40 माइनस 0 इधर नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे 40, यहाँ पे बता देते हैं कि 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0,20 हुआ। अब आते हैं डी पॉइंट पे, यहाँ पे आ गए डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे जब ए आपका 0 हो गया इस कारण से, तो फिर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड यानी कि ये भी 20 है, ये भी 20 माइनस 20, यहाँ देखिए 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो दोनों 0 हो गया। तो डी पॉइंट पे मेरा, डी पॉइंट पे मिल गया 0,0। ये आप सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर पे जब भी बनाएंगे तो एक रेक्टेंगल इसी तरह का बनेगा। अगर कोई भी बनाना हो तो एक एग्जांपल उठाना है, कोई भी आप 30, 50, 60, 70 जो भी रखना हो वैल्यू पुट करना है और उसके बाद एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन इसी तरह करते चले जाना है। बस आज के लिए इतना ही। एग्जांपल देखते हैं कि इसमें दूसरा एग्जांपल कैसे ड्रॉ करते हैं। एक एग्जांपल से कहीं किसी समझ में नहीं आया तो इसलिए हम दूसरा इसका थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जे एच। तो इसको मान लेते हैं 90 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 30 मान लिया, इसको 10 मान लिया, फिर इसको 30, फिर इसको 30। चलिए और ये तो जैसा है देखते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट में क्या बताए थे कि जिसमें सबसे पहले लेना है क्या, L इंटर 0,0 प्रेस करना है और इसके बाद फिर से अपना ड्राइंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं L इंटर 0,0 इंटर। तब यहाँ से सबसे पहला मेरा क्या है ए वर्टिकल नहीं, वर्टिकल में मेरा कुछ नहीं जा रहा है वो, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मेरा जा रहा है। वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं, लेकिन एक्स डायरेक्शन में मेरा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में जो जा रहा है वो कितना है, ए एंटर 90,0 90,0। अब आते हैं बी डायरेक्शन में, बी पॉइंट पे आते हैं। तो बी पॉइंट पे मेरा क्या है कि देखिए यहाँ बी पॉइंट पे है कि वर्टिकल मेरा 10 जा रहा है और वर्टिकल 10 जा रहा है। चलिए बी पॉइंट पे आ गए 90,10। और फिर इसी के साथ हम आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट में मेरा क्या देखिए कि 30 इधर इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है। जो मेरा है ये टोटल कितना है 90। तो 90 जब है
तो ये कितना घटेगा इसमें से 30 फिर काट लेना है, 30 कटेगा तो कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पे दिखा देते हैं 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। यहाँ पे हम आ चुके हैं अब सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे देखिए कितना हो जाएगा 60, 10। सी पॉइंट पे अब आ गए हम डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे आ गए हम, तो डी पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा, ये तो 60 रहेगा और वर्टिकल मेरा कितना फिर जा रहा है, ऐड होगा 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। टोटल मेरा हो गया वर्टिकल में 60, 20 60, 20 हो गया किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। अब आते हैं हम ई पॉइंट पे, ए बी सी डी ई। अब आते हैं ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा जब यहाँ से 30 घटा, फिर यहाँ पे 30 घटा, ये टोटल है 90, यहाँ से 30 मैंने माइनस किया तो बचा 60, फिर यहाँ से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। मेरा आ जाएगा ई पॉइंट पे 30 कॉमा, और मेरा वर्टिकल अब नहीं है, तो इसलिए वर्टिकल यहाँ पे वर्टिकल नहीं है मेरा, तो वर्टिकल नहीं है तो जो कहते हो 20 हो जाएगा। अब ई पॉइंट पे मेरा हो गया 30, 20। अब आते हैं हम एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट पे क्या है कि एफ पॉइंट पे मेरा वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, 30। चलिए एफ पॉइंट पे हम आ चुके हैं। अब एफ इंटर 30, 30, फिर 10 इसमें ऐड हो गया, 10 10 प्लस 10 प्लस 30 वर्टिकल हो गया मेरा। एफ पॉइंट पे इतना आ गया। अब आते हैं हम जी पॉइंट पे। जी पॉइंट पे आप देखिए कि जब हम टोटल 90 था तो 30 घटाए तो कितना बचा, 60 बचा, फिर 30 घटाए तो कितना बचा, 60 बचा, फिर 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। यहाँ पे हम आ गए अब जी पॉइंट पे आ गए तो इसमें से हम 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मेरा हो गया 0, 0,30, क्योंकि नेगेटिव मतलब इधर नेगेटिव इसका साइन है, या आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होइएगा तो इसमें पता होगा कि इधर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो सब तो पता होगा आपको। इसलिए यहाँ पे इधर जा रहा है तो इसका साइन बदलेगा, तो 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0,30, 0,30 हुआ। अब आते हैं एच पॉइंट पे। डायरेक्ट हम आ गए किस पॉइंट पे, एच पॉइंट पे। तो एच पॉइंट पे मेरा डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि इधर का जो मैंने ऐड किया था 10 इक्वल टू 30 हुआ था, तो आपका एच पॉइंट पे भी हो जाएगा, मिल जाएगा, कितना हो जाएगा एच पॉइंट पे 0,0। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर में जब बनाइएगा तो इस तरह का आपका शेप बन जाएगा। जैसा ये मैंने बनाया यहाँ पे, आप एक बार कॉपी में ट्राई कीजिए, कॉपी में नहीं होता है, कॉपी में जब बन जाए तो इसी को अपने एक सिस्टम में बनाइए, एकदम बनेगा। और अदर एग्जांपल लेकर बना सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल मतलब कोई भी शेप लेकर आप बना सकते हैं। इसलिए आज एब्सोल्यूट पढ़ा दिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव और पोलर बताएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा और मतलब ये वो हो कि और वीडियो बने जिससे आप लोग को फ़ायदा हो, आप लोग सीखें। मेरा चाह है कि आप लोग सीखें और आगे बढ़ें, बस इतना ही।